रामायण का सबसे भयानक राक्षस जिसने राम और लक्ष्मण को ही पकड़ लिया। एक ऐसा विकराल राक्षस जिसका सिर और पैर नहीं थे, बल्कि उसका विशाल मुख पेट पर था। हैरानी की बात यह है कि इसी राक्षस से माँ सीता का पता चलने की शुरुआत हुई थी। आखिर कैसे? दंडकारण्य के घने जंगल में जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे, तभी उनका सामना एक भयानक राक्षस से हुआ, कबंध। उसका रूप इतना विकराल था कि देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाए। न सिर, न गर्दन, उसका विशाल मुख पेट पर था और उसकी भुजाएं इतनी लंबी कि दूर से ही किसी को पकड़ सकती थी। अचानक कबंध ने अपनी लंबी भुजाओं से दोनों भाइयों को जकड़ लिया। वे छूट नहीं पा रहे थे, लेकिन राम और लक्ष्मण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसकी दोनों विशाल भुजाएं काट दी। जैसे ही उसकी भुजाएं कटी, उसका आतंक समाप्त होने लगा। मृत्यु के निकट पहुंचे कबंध ने एक अद्भुत रहस्य बताया। वह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक श्रापित गंधर्व था जिसका नाम विश्वावसु था। दरअसल ब्रह्मा के वरदान से विश्वावसु को घमंड हो गया था और उसने इंद्र तक को चुनौती देकर ऋषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषि स्थूलशिरा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसी घमंड के परिणाम स्वरूप इंद्र ने वज्र से उसका शरीर विकृत कर दिया, जिससे उसका सिर और पैर ढंस गए और पेट में ही उसका मुख बन गया। उसे वरदान मिला था कि जब श्री राम उसकी भुजाएं काटकर उसका दाह संस्कार करेंगे, तभी वह अपने असली दिव्य रूप में वापस आएगा। राम और लक्ष्मण ने उसके अंतिम संस्कार किए और जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, एक चमत्कार हुआ। वह विकराल राक्षस एक तेजस्वी गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। अब वह आकाश में दिव्य रूप से चमक रहा था। उसने राम को धन्यवाद दिया और एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। आप पंपा सरोवर की ओर जाएं और वहां वानर राज सुग्रीव से मित्रता करें। वही आपको सीता तक पहुंचने में सहायता करेंगे। इसके बाद वह दिव्य लोक को चला गया और राम की यात्रा एक नए मोड़ पर बढ़ गई। जय श्री राम।